हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनियर विनोद एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों के सामने 2025 का इकोनॉमिक्स का लास्ट मिनट सजेशंस लाया हूं। तो इकोनॉमिक्स में आपको 5 मार्क्स का 8 क्वेश्चंस लिखना रहता है। इकोनॉमिक्स में आपको 5 मार्क्स का 8 क्वेश्चंस लिखना रहता है। तो आपको जितना भी साल एग्जाम हुआ है, आपको व्यापारिक या वाणिज्य बैंक और केंद्रीय बैंक आपको हर साल ही आया है, तो इस वर्ष भी आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आने का चांस है व्यापारिक या वाणिज्य बैंक के कारण फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। ये आपको रहेगा 5वां नंबर क्वेश्चंस में रहेगा, जो आपका इकोनॉमिक्स का ई नंबर क्वेश्चंस रहेगा उसमें रहेगा। अब देखिए, इस साल एक नया ट्रेंड चल रहा है कि 2024 का भी क्वेश्चन दे रहा है। तब आप लोग कोई कमेंट करने लग रहा है कि एक दो क्वेश्चंस नहीं आने से कि नहीं आया, तो वो लोग क्या करें कि केंद्रीय बैंक के कार्य भी देख ले, क्योंकि अगर 2024 का फिर रिपीट कर देगा तो फिर आप लोग बोलिएगा कि सर बोले थे नहीं आया। तो केंद्रीय बैंक और व्यापारिक या वाणिज्य बैंक के कार्य में से एक हर साल आता है। इस साल जो पिछला साल आ जाता है वो नहीं आता है, मगर इस बार रिपीट कर रहा है। तो आप लोग फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, व्यापारिक या वाणिज्य बैंक के कार्य एकदम 100% आएगा, और रिपीट करेगा तबे नहीं आएगा। जो 100% बोला गया कुछ सोच समझ के बोला जाता है। अब रिपीट कर देगा, आपका एग्जाम हो रहा है 15 से लेकर 24 तक, कभी रिपीट नहीं किया, लास्ट ईयर में रिपीट कर दे रहा है, पेपर बनाने वाला का गलती है। ये हुआ आपको। तो आप लोग व्यापारिक या वाणिज्य बैंक के कार्य याद कर लीजिएगा, केंद्रीय बैंक के कार्य। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस कोई स्टूडेंट याद करना चाहता है तो कर सकता है। उसके बाद 8वां नंबर में आय के असमानता के कारण दूर करने के उपाय। दोनों क्वेश्चन आप लोग ठीक से समझिए। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इन इंडिया। भारत में आय का असमानता के कारण और उसको दूर करने। गरीबी और बेरोजगारी आ गया लेकिन रिपीट कर रहा है, 2024 का भी रिपीट कर रहा है। इसलिए मैं, क्योंकि देखिए किसी का भविष्य का सवाल है, गरीबी के क्या कारण है, बेरोजगारी के क्या कारण है, उसको दूर करने के उपाय, या बेरोजगारी का विभिन्न प्रकार। ऐसे तो आना चाहिए आय का असमानता के कारण, मगर रिपीट कर दे रहा है तो फिर आप सजेशन ही फेल हो जा रहा है। 2024 का दे देगा कोई क्वेश्चन तो आप तो लिख नहीं पाइएगा ना, क्योंकि जो भी सजेशंस बताएगा 2024 को का क्वेश्चंस को हटा के बताएगा। 2024 में जो आ जाता है वो नहीं आता है 25 में। तो ई नंबर व्यापारिक या वाणिज्य बैंक, एच नंबर आय का असमानता के कारण, जी नंबर से सवाल आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन या परमाप विचलन या परमाप विचलन। उसका डी नंबर क्वेश्चन, ये दो आने का चांस है। आय के चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, राष्ट्रीय आय के मापन की विभिन्न समस्या या कठिनाइयाँ। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते जो साल भर एकदम नहीं पढ़ते और वो सोचते कि एक दिन में मैं करोड़पति बन जाऊँ, एक दिन में मैं फर्स्ट डिवीजन से पास कर जाऊँ। तो पढ़ाई साल भर का क्यों बनाया जाता? आने का चांस यही है, अधिकतर आता है, कभी कभी नहीं भी आ सकता है। उसके बाद देखिए, कुल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है, और राष्ट्रीय आय के गणना की विधि। तो 4 क्वेश्चन हो गया। उसका सी नंबर तीसरा क्वेश्चन आपको लगान का आधुनिक सिद्धांत, रिकार्डो के लगान का सिद्धांत और लगान का आधुनिक सिद्धांत और रिकार्डो के लगान के सिद्धांत में क्या अंतर या तुलना है। मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, रिकार्डो थ्योरी ऑफ रेंट। आने का तो इसी में से चांस है, मगर ये भी कर लीजिएगा। वितरण की सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑन थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और तरलता अधिनियम सिद्धांत में ब्याज दर कैसे निर्धारण करें। 5 क्वेश्चन हो गया। छठवां आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट से 6वां नंबर क्वेश्चन रहेगा। व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में क्या अंतर है। चालू खाता और पूंजी खाता में क्या अंतर है। ये दोनों में से आना चाहिए, लेकिन नहीं भी आ सकता। आप इसके अलावा भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ देश के भुगतान संतुलन के घाटे को दूर करने के उपाय।
उसके बाद से भुगतान संतुलन, खाते के जमा पक्ष और नाम पक्ष के विभिन्न तत्वों की चर्चा। भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है, कथन की व्याख्या कीजिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंस डिस्कस। अब पहला क्वेश्चन ये दो में से आना चाहिए, ए और बी। उत्पादन प्रक्रिया में अल्पकालीन परिवर्तनशील अनुपात का नियम, शॉर्ट रन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, बड़े पैमाने पर उत्पादन से होने वाली आंतरिक और बाह्य बचत की अवधारणा। उत्पादन के संदर्भ में अल्प अवधि और दीर्घ अवधि उत्पादन में अंतर। अब देखिए रिपीट कर रहा है, 10 क्लास में भी रिपीट किया है और 12 में भी रिपीट कर देगा। रिपीट करने का नियम नहीं है कि 24 में जो आ गया वो नहीं आना चाहिए। अभी तक कोनो साल पूछा नहीं है, मेरा इस साल पूछ रहा है तो इसमें हम लोग का गलती नहीं है। तो इसीलिए मैं यहाँ भी एक क्वेश्चन बढ़ा दिया हूँ, कुल उत्पाद, औसत उत्पाद एवं सीमांत उत्पाद में क्या संबंध है। आई रिपीट करेगा तो ये क्वेश्चन दे सकता है, नहीं तो पहला नंबर ये फर्स्ट क्वेश्चन यही दोनों में से रहना चाहिए। अब रिपीट कर देगा तो ये दे देगा तो फिर मेरा सजेशन से फेल हो जाएगा। उसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ये दोनों में से एगो हर साल आता है। पूर्ण प्रतियोगिता में किसी फर्म का अल्पकालीन संतुलन, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। पूर्ण प्रतियोगिता में किसी फर्म के दीर्घकालीन संतुलन, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकार बाजार में क्या अंतर है। देखिए हम लोग कोई मैजिकल नहीं है, पेपर हम लोग कोई देख नहीं रहे कि यही क्वेश्चन आएगा। हम लोग प्रीवियस ईयर्स के आधार पर सजेशन देते हैं और हर साल आता है। अब क्वेश्चन रिपीट कर देगा तो यहाँ हम लोग 2000 कभी भी लास्ट ईयर का क्वेश्चन को सजेशन में नहीं देते हैं। हम क्या, कोई भी सर नहीं देता होगा, आप ट्यूशन्स भी तो पढ़ते होंगे। देखिए आने का चांस है ये दोनों का। सेकेंड नंबर से पूर्ण प्रतियोगिता में किसी फर्म का अल्पकालीन और दीर्घकालीन संतुलन, ये दोनों में से हर साल आता है तो इस साल भी आना चाहिए। 20 साल उलट फलट करेगा तो उसका से यहाँ से ए नंबर उत्पादन से ए और बी का आने का चांस है। यहाँ से दो अंतर, व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन, चालू खाता और पूंजी खाता में अंतर। यहाँ से लगान का सिद्धांत और रिकार्डो के सिद्धांत का वर्णन और उसका अंतर। यहाँ से आय के चक्रीय का प्रभाव, राष्ट्रीय आय के मापन की विभिन्न समस्या। परमाप विचलन का एक ही तरह का सवाल आया हर साल, मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से आय की असमानता के कारण आने का चांस है और यहाँ से आपको व्यापारिक या वाणिज्य बैंक आने का चांस है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।